देखिए, जब बारिश शुरू होती है तो जो बरसाती मेढक होते हैं वो टर 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 करना शुरू कर देते हैं। तो जब से बिहार में चुनावी बिगुल बजा है, नमस्कार, मैं गिरावत। हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के हजरतगंज दारुल सभा में और हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए बिहार चुनाव को लेकर आइए। हम बात करते हैं और जानते हैं बिहार में चुनाव को लेकर यहाँ लखनऊ में लोगों की क्या राय है। सर, बिहार में चुनाव है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब बारिश शुरू होती है तो जो बरसाती मेढक होते हैं वो टर 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 करना शुरू कर देते हैं। तो जब से बिहार में चुनावी बिगुल बजा है, समझ रहे हैं कि जब से इलेक्शन कमिश्नर ने डेट डिक्लेयर की है, तब से जितने भी चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों चाहे प्रदेश स्तर के नेता हों, वो वहाँ पे जो है अपनी बयानबाजी और मेढक की तरह टर टर करना शुरू कर दी है। समझ रहे हैं कि नहीं? और अब तक ये 5 साल से एयर कंडीशन बंगलों में, घरों में, एयर कंडीशन गाड़ियों में ऐशो आराम कर रहे थे। चाहे आप लोगों ने इनका वीडियो देखा होगा कि कितनी महंगी गाड़ियों में चलते हैं। इनको जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये पूरे देश में, पूरे प्रदेश में राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति नहीं, राक्षस नीति चल रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के अन्य प्रदेश हो, पूरे देश में जो है राक्षस नीति चल रही है। और ये नेता जो है रावण के रूप में आ गए हैं, कुंभकर्ण, मेघनाथ, कालनेमी के रूप में आ गए हैं, जो जनता के हितों का, जनता का शोषण कर रहे हैं। चाहे उनको मारना पड़े, काटना। रावण के राज में क्या होता था? जिस मनुष्य को खाने का मन होता था उठा लो, वही काम ये नेता कर रहे हैं। और जनता के हितों का ध्यान न रखकर उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें खाया जा रहा है। अभी निठारी कांड हुआ था ना, इसी सरकार में। वहाँ क्या मनुष्यों का मांस खाया जाता, बच्चों को काट करके वही खाया जा रहा था। और ये नेता ही फंसे थे, लेकिन उस गरीब को फंसा दिए और ये जो है खुद बच गए। यही पूरे देश का हाल है। लड़कियों का अपहरण हो रहा है। ये लड़कियां जा कहाँ रही हैं? ये लड़कियां जो है मेरा सरकार से, भारतीय सरकार से जो बैठे हुए मुखिया, यहाँ भी भगवा ओढ़ के बैठे हैं, बिहार में भी नीतीश कुमार हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये लोग क्या बताएंगे कि ये लड़कियां जो गायब हो रही हैं प्रदेश से और देश से, ये जा कहाँ रही हैं? उसके पीछे एक बहुत बड़ा सरकारी षड्यंत्र है, मल्टीनेशनल कंपनियों की साजिश है। ये लड़कियों का अपहरण करते हैं, उनको विदेश में ले जाके बेचते हैं। जैसे पहले मैंने सुना है कि लड़कियों को उठाया जाता था, अपहरण होता था और उनकी बाजार लगती थी, उनको बाजार में बेचा जाता था। वही हरकत ये नेता कर रहे हैं और इसके लिए मोदी सरकार जवाबदेह है, योगी सरकार जवाबदेह है, बिहार में नीतीश कुमार की। अब पूरे देश में जो है ये जितने भी सत्ता के सीट पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, ये लोग जवाबदेह हैं। ये राक्षस हो गए। समझ रहे हैं कि नहीं? यही लड़कियों को उठवा रहे हैं। कुछ दिन पहले संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि भारत को राम राज्य में एक काल में फिर से बनाया जाएगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं वही तो बता रहा हूँ, ये राम राज की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ रावण राज चल रहा है। गाय यहाँ काटी जा रही है, गाय का मांस सप्लाई हो रहा है और ये बेशर्म उन्हीं कंपनियों से चंदा लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्या है? राक्षस नीति का प्रमाण है। लड़कियों का अपहरण हुआ था, एक त्रेता में एक औरत का अपहरण हुआ था, माता सीता का। इतनी बड़ी रामायण हो गई, इतना बड़ा महाभारत हो गया। द्रौपदी का अपमान हुआ था। यहाँ पे नाबालिग बच्चे और लखनऊ में कई से ऐसी महिलाएं जो रातों रात को सिर्फ एक के लिए, रामराज में सीता जी के लिए इतना युद्ध हुआ। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई सुविधा, बहुत कम ही सुविधा दिखाई देने मिलती है। यही तो इन बेशर्मों से पूछना चाहिए कि ये भगवा ओढ़ के कहते हैं कि मैं राम राज ला दिया हूँ। कहाँ राम राज? ये रावण राज चल रहा है। लड़कियों का अपहरण हो रहा है, गाय काटी जा रही हैं, संत महात्मा मारे जा रहे हैं, आम जनता सुरक्षित नहीं है। ये तो राक्षस राज चल रहा है, रावण राज चल रहा है। राम राज कहाँ चल रहा है? ये भगवा ओढ़ के कहेगा कोई व्यक्ति ये कालनेमी है। जैसे कालनेमी भगवा ओढ़ के बैठा था, हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवन बूटी लेने तो भगवा ओढ़ के बैठा था, इसी तरह भगवा ओढ़ के बैठा है। और ये राम राज की बात करके जनता का शोषण कर रहा है, लड़कियां उठवा रहा है, गाय काट रहा है। सबसे बड़ा प्रमाण जो है, गाय काटी जा रही है और उस पर GST 0% है। शंकराचार्य पूरे देश में, प्रदेश में, बिहार में घूम रहे हैं ना, गौ हत्या के लिए घूम रहे हैं। लेकिन ये बेशर्म नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनियों के दलाल हैं। इनको अरब में मीट भेजना है, गौ मांस का, इनको यूरोप में भेजना है, इनको अमेरिका में भेजना है। इनकी बोलती बंद है इस बात पे, ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कुर्सी की दलाली कर रहे हैं और कुर्सी के लिए बिके हुए बेईमान हैं।
बीजेपी और ओपी राजभर ने दोनों अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इससे बिहार चुनाव में साथ में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी आए हुए हैं। साथ में दोनों का गठबंधन हो चुका है। अब क्या ओपी राजभर और बीजेपी किस प्रकार से उनका सामना करेगी? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की न उत्तर प्रदेश में कोई औकात है, न बिहार में तो है ही नहीं। समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने लड़के को चुनाव नहीं जिता पाया, उसकी राजनीति को धिक्कार है। उसे राजनीति छोड़ करके जो है और जाके गांव में हल चलाना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? ये जो है ये उनकी व्यवस्था है ना। अपने लड़के को इतना बड़ा अमला, मैं बहुत बड़ा माफिया हूँ, क्या क्या बड़बोले नेता है। वही हाल उनका, जैसे बिहार में चुनाव डिक्लेयर हुआ ना, तो वो बोल रहे हैं ना, जैसे बरसाती मेढक टर टर करता है, तो ये चुनावी स्टंट है अपने को हाईलाइट करने के लिए। थोड़ा बिहार में हमारा भी नाम हो जाए, जो जानने वाले पहचानने वाले जो सिर्फ चिंतक हैं वो नाम हो जाए, इसलिए वहां जाके टर टर कर रहे हैं। जिस दिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने इनका पेज टाइट किया, ये पूरे यूपी में आके अपनी कुर्सी संभाल लेंगे और यही बस इनके काम है और इनके जिम्मे कोई काम नहीं। हमारे साथ में और लोग भी बात करते हैं। आइए जानते हैं बिहार के चुनाव को लेकर क्या क्या नाम है सर आपका? नाम और राम। बिहार का चुनाव है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव आयोग है, अपना समय पर चुनाव करा रहे हैं। चुनाव होता है। चुनाव आयोग, उस पे तो राहुल गांधी ने कई बार भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया हुआ है कि चुनाव आयोग कई लोगों के फर्जी आधार कार्ड भी बना रहा है और वोटर आईडी में कई लोगों, एक लोगों के नाम चार मिल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? ठीक है, मिल रहा है तो प्रक्रिया के हिसाब से फिर भी वो लिख के दें, ब्लॉक पर दिया जाता है, जिले पर दिया जाता है, ठीक है, और कोर्ट में भी दिया जाता है, लिख के दें अगर कमियां हैं तो। जब तक वो कोर्ट की प्रक्रिया करेंगे, चुनाव खत्म भी हो जाएगा, दूसरा चुनाव भी आ जाएगा, इस पे क्या कहेंगे? इस पर भी कोई नियम होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। स्टे होता है, स्टे में प्रक्रिया अगर सही है तो स्टे मिलेगा। चुनाव को रोकने का स्टे? हाँ, स्टे बिल्कुल मिलेगा। जब आप सही हैं तो सही के हिसाब से आप दबदारी रखेंगे कोर्ट के द्वारा तो रुकेगा, रुके नहीं रुकेगा। राष्ट्रीय शासन लागू नहीं होता का? हम पूछ रहे हैं। होता है हाँ, तो फिर और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि नीतीश उल्टा मारेंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए, जबानी चीज हो गई, प्रक्रिया की बात करिए। प्रक्रिया में जो हो रहा है, चुनाव आयोग अपना काम करेगा और करता रहेगा। हाँ, हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, आप बात करते हो जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सोहित यादव नाम है। आप यहाँ चुनाव को लेकर, बिहार में चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार का चुनाव वास्तव में एक जो है लोकतंत्र का एक बड़ा चुनाव माना जाता है जो है, क्योंकि बिहार की एक बड़ी उपजाऊ जमीन है राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है। और आज की डेट में जो चुनाव हो रहा है 2025 का बिहार का चुनाव जो है, ये इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में लड़ा जा रहा है पूरी तरह। बाकी भी पार्टियां अपना छोटा मोटा दल बना करके, गठबंधन बना करके और भी लोग लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेन जो पहलवान है बेसिकली जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए, इस बीच में चुनाव हो रहा है। और इसमें मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन अब की बार भारी पड़ता नजर आ रहा है। ओपी राजभर ने भी अपने प्रत्याशी की सूची घोषित करी है बिहार में चुनाव को लेकर। क्या टक्कर देने के लिए ओपी राजभर भी जमीन में उतरे हैं? किस प्रकार का रुख रहेगा और किस प्रकार चुनाव होगा? देखिए, ओपी राजभर का ये बचकाना बयान है बेसिकली जो है। ओपी राजभर अभी भी जो है इंडियन पॉलिटिक्स में जो है, इंडियन पॉलिटिक्स में ओपी राजभर अभी भी जो है परजीवी नेता के तौर पे जाने जाते हैं। जो एक परजीवी नेता के तौर पे ओपी राजभर अभी भी जाने जाते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। अभी उन्होंने उपचुनाव लड़ा था जो है यहाँ पे रामपुर में उपचुनाव लड़ा था उन्होंने जो है, और उनका प्रत्याशी 149 वोट पाया। 149 वोट विधानसभा के में पाने वाला प्रत्याशी जो है वो कह रहा है कि मैं बिहार में जो है परिवर्तन ला दूंगा बेसिकली जो। तो ये एक बचकाना बयान है जो है, ये अनर्गल बयान है बेसिकली जो है, क्योंकि आदमी को अपना जमीन पे भी तैयारी करना चाहिए, जमीन पे देखना चाहिए जो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में से वो आते हैं बेसिकली जो है, उनके 6 विधायक हैं, लेकिन आज भी जो है उनकी जो कैबिनेट मंत्री होने के नाते जो बीजेपी से अनबन चल रही है, वो गले की हड्डी बने हुए हैं। नहीं तो उनको गले की हड्डी ना होते तो उनको कोई न कोई उनका भी प्रत्याशी वहां से लड़ाया जाता। वो भी हो सकता है एनडीए गठबंधन में वो अपनी सीटें मांग रहे होंगे बिहार चुनाव के लिए कि हमारे 2-4 प्रत्याशी वहां कैंडिडेट उतारे जाएं, लेकिन उनको हो सकता है जो है एनडीए गठबंधन ने उनको तवज्जो नहीं दिया, इसकी वजह से उन्होंने अलग से चुनाव लड़ने का, अलग प्रत्याशी उतारने का अपना फैसला किया है। लेकिन मुझे लगता है कि वो उनके जितने भी कैंडिडेट होंगे, हो सकता है वो सैकड़ा तक भी पार न कर पाए। जो क्या इस बार बिहार में बदलाव की हवा देखने को मिलेगी? हाँ, बिहार अब की बार बदलाव के पूरी तरीके से मूड में है,
क्योंकि जिस तरीके से अभी लालू प्रसाद यादव के परिवार पे जिस तरीके से अभी वो कोर्ट का फरमान आया है बेसिकली जो है कि नहीं वो चारा घोटाले में सब आरोप तय हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, तो जिस तरीके से एनडीए और जनता दल यूनाइटेड ने जो जिस तरीके से कोर्ट के शरण में गई है, कोर्ट का सहारा, जबकि आप जान रहे हैं कि 1 महीने जो है अंदर चुनाव होगा, रिजल्ट आने वाला, आचार संहिता लग चुकी है जो है, उसके बाद आप इस तरीके का जो है बयान लाते हैं, इस तरीके का आरोप साबित करते हैं, कोर्ट का सहारा लेते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आपके चेहरे पे हताशा और निराशा साफ साफ दिख रही है कि आप चुनाव हारने जा रहे हैं, इसलिए आप इस तरीके का, नहीं तो आप 1 महीने बाद भी ये काम कर सकते थे, कोई जल्दबाजी नहीं है, जब इतना 20 साल में नहीं हुआ तो 1 महीने और रुका जा सकता, लेकिन इस तरीके से यदि वो कोर्ट का सहारा लेकर के उनके परिवार को घेरना चाहते हैं, उनके मुद्दों को कमजोर करना चाहते हैं, इस चुनाव में अपने बढ़त बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक उनका हताशा और निराशा साफ साफ दिख रही है एनडीए सरकार की जो है। नीतीश कुमार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो एंड टाइम पे कुछ ना कुछ खेला कर जाते हैं, इस पे क्या इस बार होगा, क्या खेला होगा? देखिए अब की बार कोई खेला नहीं होने वाला है, नीतीश कुमार जहाँ पे हैं वहीं रहने वाले हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार का जादू उतना जो है चलने वाला नहीं है, और ये जादू नहीं चलने वाला है। अब इसी बार जो है तेजस्वी यादव मुझे लगता है सरकार बनाते हुए नजर आने वाले हैं, और हो सकता है ये एक पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बार जो है बिहार में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये थे हमारे साथ कुछ लोग बिहार के चुनाव को लेकर बात के, और पता चलेगा अगले महीने में 14 तारीख को बिहार में चुनाव को लेकर क्या हुआ और क्या नहीं। कैमरामैन अमन के साथ अंकित रावत, BCS न्यूज़ लखनऊ।